नमस्कार दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2025 दिन है शनिवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। मुरादाबाद स्थित पाइप के फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गोदाम में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है। आग की वजह से फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों और अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महाकुंभ से रामनगरी पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़, प्रयागराज हाईवे पर लगा लंबा जाम, घंटों रेंगे वाहन। रामनगरी अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में महाकुंभ से आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार को लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं के वाहन हाईवे पर रेंगते रहे। स्थानीय पुलिस चौरे बाजार, सुल्तानपुर बॉर्डर से लेकर खजुरहट, बीकापुर, जलालपुर माफी तक यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी रही। अयोध्या माघ पूर्णिमा पर दर्शन करने वालों भक्तों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 1 बजे तक खुला मंदिर। माघ पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की अपार भीड़ अयोध्या पहुंची। रात में 1 बजे तक मंदिर खुला रहा। 4 लाख से अधिक भक्तों ने यहां प्रभु के दर्शन किए। लखनऊ सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मेरठ है तो रिटायर्ड दरोगा जी, छापे में मिला 11.5 करोड़ का स्कूल, 3 करोड़ के घर, जेवरात और 30 प्लॉट। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सैनी ने व्यास ले लिया था और करोड़ों की संपत्ति खरीद ली थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस तक पहुंच गई थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस की 3 टीमों ने बुधवार को रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सैनी के ठिकानों पर छापा मारा। विजिलेंस टीम ने उनके जागृति विहार स्थित न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल और कीर्ति पैलेस स्थित 63A03 आवास पर जांच पड़ताल की। टीम ने दरोगा से पूछताछ भी की है। यामानाशी और यूपी बौद्ध सर्किट के पर्यटन विकास में मिलकर काम करेंगे, पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में निवेश के अवसर तलाशे। यूपी और यामानाशी के बीच आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। आगरा फोर्ट ट्रेन को किया जाए नियमित, बरेली के सांसद छत्रपाल ने संसद में उठाई मांग। बरेली के भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने आमजन की समस्या को देखते हुए आगरा फोर्ट ट्रेन के नियमित संचालन की मांग संसद में रखी है। यह मांग कई बार सांसदों ने जीएम की बैठक में भी रखी थी, लेकिन नियमित संचालन की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो बनाकर किया पोस्ट, आरोपी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लखनऊ में प्यारा इस्लाम नाम से फेसबुक अकाउंट चलाने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 120 करोड़ के घोटाले में एसटीएफ का एक्शन शुरू, 6 जिलों के टोल प्लाजा प्रबंधकों को नोटिस। देश भर के 42 टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर 120 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। एसटीएफ ने 6 जिलों के टोल प्लाजा प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग की जन सुनवाई, 38 शिकायतों में 18 की गई निस्तारित, संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश। अयोध्या में महिला आयोग की जन सुनवाई में 38 शिकायतों में 18 निस्तारित कर दी गयी, बाकी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। यूपी के अयोध्या में राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस के सभागार में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई की। इस दौरान महिलाओं की सुनवाई करते हुए आयोग की सदस्य ने कहा कि सुनवाई के दौरान 38 शिकायतें आई हैं। इसमें से 18 शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने स्नान के बाद कही ये बात। महाकुंभ में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये हम सभी के लिए एक अलौकिक क्षण है। मैं अपने दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करता हूँ। इस प्रयागराज से सिंधिया परिवार का एक ऐतिहासिक संबंध भी रहा है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण क्षण हमें संगम में स्नान करके प्राप्त हुआ है। भगवान का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा रहे, यही मेरी आशा है। कल्याण मंडपम, सीएम योगी ने दी सौगात, बोले अब 5 स्टार सुविधाओं से युक्त होंगे गरीबों के मांगलिक कार्यक्रम। सीएम योगी गुरुवार को करीब 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए खोराबार टाउनशिप में नगर निगम की तरफ से आयोजित लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नगर के नवसृजित वार्ड खोराबार में 4.71 करोड़ रुपए की लागत से बने शहर के पहले कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। बदल रहा गोरखपुर, 44.85 करोड़ से करीब 4.4 किलोमीटर बनेगी स्मार्ट सड़क, बदला दिखेगा शहर का गोलघर बाजार। योजना के तहत पहली स्मार्ट सड़क 2.37 किलोमीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी होगी। यह शास्त्री चौक से अंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहा तक
अंबेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा होते हुए मुख्य डाकघर तिराहा तक और हरिओम नगर से कचहरी चौराहा होते हुए टाउन हॉल तक बनाई जाएगी। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था। कई दिनों तक चले गतिरोध के बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। संसदीय समिति तक पहुंचा रणवीर समय से जुड़ा मामला, सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिए निर्देश। इलाहाबादिया से जुड़ा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के बीच संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 17 फरवरी तक मीडिया से संबंधित सभी कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पर एक नोट तैयार करने को कहा है। दिल्ली में पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, रूट देखकर बनाए निकलने का प्लान। यात्रियों से सड़क पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने व वाहनों को केवल निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने को कहा। दलाई लामा और संबित पात्रा को Z श्रेणी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। अभी तक दलाई लामा के पास हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक छोटा सा सुरक्षा कवर था। जब वो दिल्ली या किसी अन्य स्थान की यात्रा करते थे तो स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। लगभग 30 CRPF कमांडो की एक टीम दलाई लामा को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा पुरी से सांसद संबित पात्रा को भी मणिपुर में Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पात्रा मणिपुर में भाजपा के प्रभारी हैं। दिल्ली वाले मान रहे गलती, बीजेपी ने 3 दिन में ही दिल्ली को यूपी बनाना शुरू कर दिया। बिजली को लेकर भड़की आतिशी। आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में साल 1993 से 1998 तक सरकार में थी और उस समय भी बिजली व्यवस्था खराब थी। भाजपा ने 3 दिनों में ही दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाना शुरू कर दिया है और वहां की तरह लंबे लंबे पॉकेट लगाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, बहराइच और संभल के बाद कुशीनगर में मुसलमानों के खिलाफ साजिश, सपा की भूमिका पर सवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश व प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सामाजिक समरसता खत्म कर रही है। मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। बहराइच, संभल के बाद कुशीनगर में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई। भाजपा नेताओं के इशारे पर अधिकारी कानून हाथ में ले रहे हैं और जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। वो बृहस्पतिवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महाकुंभ में ट्रेनें, 26 फरवरी तक सीटों की मारामारी, शिवरात्रि के बाद इन ट्रेनों में हो सकेगी बुकिंग। महाकुंभ में ट्रेन से अपनी बर्थ बुक कराकर प्रयागराज जाने का आपका सपना 26 फरवरी के बाद ही पूरा हो सकेगा। 26 फरवरी के बाद इन ट्रेनों में टिकट की गुंजाइश है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे, महाकुंभ के चलते लग रहे जाम से निपटने को लेकर सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ के कारण कहीं भी जाम न लगे। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे और जवाबदेही सुनिश्चित करें। महाकुंभ के कारण प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में बनी भीषण जाम की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरें, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार, इतिहास का सबसे बड़ा समागम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का तट विश्व के सबसे बड़े मानव समागम का साक्षी बन गया है। त्रिवेणी में पर 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले राम मंदिर से बड़ी आर्थिक वृद्धि, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा ऐतिहासिक निवेश। राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्वेस्ट हब के रूप विकसित हो रहा है। कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक निवेश हो रहा है। लखनऊ में रेलवे और हवाई यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी बोले, महाकुंभ के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, वक्फ संशोधन बिल से न घबराएं मुसलमान, मस्जिदों मदरसों को नहीं है खतरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और न ही मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा है।
तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें